देवघर जिले में भगदड़ हुई है, आश्रम में भगदड़ हुई है और 9 लोगों के मरने की खबर आ रही है। सत्संग आश्रम वहां पर है, 9 लोगों की मौत हुई है, भगदड़ मची है। देवघर में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने की खबर आ रही है, जिसके चलते 9 लोगों की मौत हुई है। वहां पर ठाकुर अनुकूल चंद का जन्मोत्सव था, जन्मदिन मनाया जा रहा था वहां पर ठाकुर अनुकूल चंद का। हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा का। शैलेंद्र, अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है इस मामले में? अभी हम घटना स्थल पे ही हैं। यहाँ अभी तो माहौल काफी शांत है। जिला प्रशासन और पुलिस दोनों अभी यहाँ घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। हालांकि जो आश्रम है, आश्रम के द्वारा कुछ भी पुष्टि नहीं की जा रही है, बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी हमारी एसपी से बात हुई है, उन्होंने बताया घटना घटी है, 9 लोगों की मारे जाने की पुष्टि है, जिसमें 8 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। और 8 महिलाएं 1 पुरुष? हाँ, 8 महिला और 1 पुरुष, लगभग दर्जनों घायल होने की भी बात बताई जा रही है। जी, तो ये पता क्या चल पा रहा है, आखिर ये भगदड़ मची कैसे, क्या हुआ था वहां पर? एक्चुअल में ये ठाकुर अनुकूल चंद्र का 125वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था, जिसमें उनके लाखों की संख्या में उनके अनुयायी, उनके भक्त यहाँ आए हुए थे इसमें शामिल होने के लिए। और अत्यधिक भीड़ होने के कारण ये भगदड़ मची, जिसमें ये घटना घटी है। जी, यानी कि वहां पर इंतजामों में ये चूक रही है। आप बता रहे कि क्षमता से अधिक लोग वहां पर पहुंच गए थे, लाखों की संख्या में। ये क्षमता से अधिक लोग आ गए थे, जिसके कारण ये घटना घटी है। जी, और कितने लोग घायल हो सकते हैं, क्योंकि आप घटना स्थल पर ही हैं, तो वहां पर आप क्या देख रहे हैं इस समय? घटना स्थल पर हम हैं, लेकिन ये सब छुपाया गया है आश्रम के द्वारा, इन सब बातों को छुपाया जा रहा है। लेकिन अभी जो है वो घायल होने की ज्यादा संभावना अब नहीं बताई जा रही है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। तो झारखंड के देवघर जिले में आश्रम है जहां पर भगदड़ मची है, सत्संग आश्रम, और 9 लोगों के मरने की खबर वहां से आ रही है। लेकिन आश्रम की तरफ से कुछ भी बताया नहीं जा रहा है मीडिया को, और पुलिस भी बहुत संभल कर बयान देती नजर आ रही है, कुछ बताया नहीं जा रहा है। लेकिन तस्वीर जो अभी तक साफ हो रही है वो ये कि ठाकुर अनुकूल चंद्र का जन्मोत्सव था और लाखों की संख्या में इस सत्संग भवन में लोग वहां पर मौजूद थे, और क्षमता से अधिक लोगों का वहां पहुंचना यही भगदड़ के पीछे कारण माना जा रहा है। झारखंड में देवघर आप देख रहे हैं मैप के जरिए, जहां पर यह हादसा हुआ है। सत्संग आश्रम बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहां पर दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए थे, और ठाकुर अनुकूल चंद्र का जन्मोत्सव था, मौका था जन्मोत्सव का, और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और क्षमता से अधिक लोगों की मौजूदगी वहां पर रही, जिसके चलते भगदड़ हो गई और इस भगदड़ से 9 लोगों की मौत हो गई है। 8 महिलाएं बताई जा रही हैं, 1 पुरुष जिनकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी बताया नहीं जा रहा है इस मामले में। झारखंड के देवघर जिले की घटना है जहां पर भगदड़ हुई है। देवघर के डीसी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? वहां पर जो हादसा हुआ है ये कैसे हुआ है और कितने लोगों की जान गई है? एक्चुअली देवघर में सत्संग आश्रम में यहाँ पे स्वामी ठाकुर अनुकूल चंद जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। आज मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास उनका प्रेयर टाइम होता है, और उसमें लोग डिवोटीज प्रेयर ऑफर करने के लिए जा रहे थे, और उसमें कुछ महिलाएं थीं, वो भी शामिल थी। तो हुआ क्या कि चूंकि स्पेस वहाँ लिमिटेड स्पेस है, जो मुझे ऐसा लग रहा है अपेरेंटली देखने पर कि वहाँ पर स्पेस में जितनी लिमिट के लोग होना चाहिए उससे ज्यादा लोग की एंट्री हो गई थी, और जो वॉलंटियर्स उनकी लगे हुए थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे को। उनके द्वारा अब उसमें किया जा रहा था, लेकिन फिजिकली उनको कर पाए, जिस वजह से जो अपने आप को वहाँ पर जो जंप करना चाहिए, जंप करके निकल जाना चाहिए, तो वो नहीं कर पाई, इस वजह से वहाँ पे दब के गिर गई वो, और उसी वजह से ये कैजुअलिटीज हुई है। कैजुअलिटी वहाँ पे स्पॉट पे नहीं हुआ, बाद में जब उनको लाया गया उसे करीब 2 घंटे बाद वो कैजुअलिटी हुई है इस तरह की। राहुल जी, कितने लोगों की मरने की पुष्टि हुई है अभी तक? टोटल 9 लोग की डेथ हुई है, जिसमें 8 महिलाएं और एक व्यक्ति है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं लोग जिनकी मृत्यु हुई है? ये अधिकतर उसमें बिहार
बंगाल और उड़ीसा के रहने वाले हैं। अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन के साथ 4 लोग की इन्फॉर्मेशन, 3 उसमें बिहार के हैं और 1 उड़ीसा के हैं। जी, और कितने लोग ऐसे हैं जो घायल हैं? क्या ऐसे भी लोग हैं? घायल करीब 15-20 थे, छोटी छोटी सर्जरी लगी हुई थी, सब डिस्चार्ज कर दिए गए उनको फर्स्ट एड के बाद। और कितने लोग वहां पर थे राहुल जी, जब वहां पर आप बता रहे हैं कि लोग पहुंचे हुए थे जन्मोत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में, कितने लोग थे वहां ऐसा पर? है कि टोटल यहाँ पे करीब 2 लाख से ज्यादा लोग आया हुआ, 2-2.5 लाख के आसपास वो लोग हैं। और जब प्रेयर हुई थी तो उस प्रेयर में स्पेस हार्डली 15 से 20 हजार या के आसपास का होता है प्रेयर में। एक साथ वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा होगा। एग्जैक्ट नंबर तो अभी बताना संभव नहीं, लेकिन क्योंकि इंसिडेंट इस तरह का हुआ है जिससे लग रहा है कि संख्या काफी ज्यादा हो गई थी, इस वजह से वहां पर इस तरह का जो स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन है वो क्रिएट हुई थी। जी राहुल जी, तो ये कहीं ना कहीं इंतजामों में चूक का एक मामला है? नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी क्राउड है तो कुछ ना इंसिडेंट हुआ है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। अब वो कमी कैसे रह गई है, किसका क्या रोल था, ये तो प्रॉपर इंक्वायरी खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इट इज फैक्ट कि काफी जो संख्या थी लिमिटेड स्पेस में, काफी लोगों की एंट्री हुई है, जिस वजह से इंसिडेंट हुआ है। तो डेफिनेटली सभी लोग कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबल हैं और कैजुअलिटी हुई है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से हमें अपनी कमियों का आकलन करना होगा। अब उसमें आश्रम है, क्या है, कैसे है, उसको फ्यूचर में और पुख्ता इंतजाम करने होंगे ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम करने होंगे ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। राहुल जी, तो क्या प्रशासन को अनुमान नहीं था, क्योंकि ये श्रद्धालु एकदम से तो आने गए होंगे, सब एक एक करके अंदर गए होंगे, तो समय रहते क्यों देखा क्यों नहीं गया? नहीं, ये पब्लिक प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि आश्रम का अपना अरेंजमेंट है, आश्रम अपनी तरह से इंतजाम करता है, इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं रहता है। आश्रम को ही इंफॉर्मेशन है कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका ही अपना सेटअप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में रहता है। इसमें हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने डिवोटीज, उनके क्या अरेंजमेंट है। हमें अप्रोक्सीमेटली नंबर बताया गया तो उस हिसाब से इंतजाम किए गए थे। सडनली नंबर ज्यादा बढ़ गई और जिसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं हो पाया, उनके नियंत्रण में भी नहीं था जी, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। राहुल जी हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से आप बता पाएंगे वहां पर हुआ क्या, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे भगदड़ मच गई? मैंने भी आपको पहले बताया था कि क्योंकि 5 बजे प्रेयर टाइम था, उस वजह से जो प्रेयर प्लेस होता है उसमें जो लिमिटेड स्पेस है और वहाँ पे ज्यादा लोगों की एंट्री हो गई है और इस वजह से इंसिडेंट हुआ है। उसमें कुछ बूढ़ी महिलाएं थी जो दब के गिर गई और उनको जब हॉस्पिटल लाया गया बाद में उनकी कैजुअलिटी हो गई है। उसमें करीब 8 महिलाएं हैं और 1 व्यक्ति है। जी राहुल जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देवघर के डीसी राहुल परवार हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे हादसा हुआ। तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो आश्रम है, सत्संग आश्रम है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोगों के मरने की खबर है, 8 महिलाएं हैं, इनमें 1 पुरुष है और जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सत्संग आश्रम जहां पर भगदड़ हुई है और 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो भगदड़ मचने से इतना बड़ा हादसा हुआ है।